आज बात करेंगे बालाघाट के उस डबल मनी घोटाले की जिसने साल 2022 में पूरे जिले को हिला दिया था। अब एक बार फिर यही मामला सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि साल 2022 में पैसा डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की कथित ठगी करने के मामले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने के घर पर हाल ही में बड़ी संख्या में पीड़ित लोग पहुंच गए। पीड़ितों का कहना है कि कई साल बीत जाने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर उन्होंने आरोपी के घर का घेराव किया और पुलिस प्रशासन से जल्द उनकी रकम वापस चेतावनी भी मांग की। यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में सामने आए इस बहुचर्चित डबल मनी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आरोप था कि लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए का निवेश कराया गया था। अब एक बार फिर पीड़ित न्याय और अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद लेकर प्रशासन के दरवाजे पर पहुंचे हैं। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है और पीड़ितों को कब तक राहत मिलती है। बैतूल में आदिवासी परिवार के घर पहुंचे सीएम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने बैतूल प्रवास के दौरान एक आदिवासी परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ जमीन पर बैठकर सादगीपूर्ण अंदाज में भोजन किया। मुख्यमंत्री के इस आत्मीय व्यवहार ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जो है कि एमएसपी पर 1 जुलाई से खरीदी जाएगी। उड़द मूंग ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों के पंजीयन का कार्य समाप्त हो चुका है और अब 1 जुलाई से 10 अगस्त तक निर्धारित उपार्जन केंद्रों पर फसलों की खरीदी की जाएगी। प्रदेश भर में 3.56 लाख किसानों ने अपनी उपज एमएसपी पर बेचने के लिए पंजीयन कराया है। एमपी का हेड कांस्टेबल 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भीलवाड़ा एसीबी ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पोस्टेड हेड कांस्टेबल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल तपेश गोसाई पर धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी के भाई के साथ मारपीट नहीं करने और जांच में सहयोग के बदले 1,10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। भिंड मुरैना राजगढ़ में फर्जीवाड़ा। 15 पटवारी पहले ही हो चुके सस्पेंड। बिना फसल बोए फर्जी किसानों द्वारा बाहर से गेहूं खरीदकर मप्र में समर्थन मूल्य पर बेचे जाने के घोटाले में अब ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुरैना कलेक्टर ने 15 पटवारियों को सस्पेंड और 2 तहसीलदारों को नोटिस देने के बाद अब रविवार रात एक और बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर जिले के 10 समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। प्रिंट नहीं, अब आंखों की पहचान से मिलेगा राशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस अब पूरी तरह तकनीक आधारित होने जा रही है। राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और पात्र हितग्राहियों को बिना परेशानी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्य विभाग स्मार्ट पीडीएस प्रणाली लागू कर रहा है। इसके तहत राशन दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों के साथ आइरिस स्कैनर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तौल प्रणाली जोड़ी जाएगी। इससे फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने की समस्या से जूझ रहे बुजुर्गों, दिव्यांगों और श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे बिजली उपयोग पर मिलेगी 20% की छूट। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 20% छूट मिलने की उम्मीद में बिजली उपयोग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। एमपी के भोपाल शहर में अब रात की छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। टाइम ऑफ द डे के तहत अब उपभोक्ताओं के लिए छूट। एमपी के 2 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन की तैयारी। मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख अधिकारी कर्मचारियों के 9 साल से अटके प्रमोशन को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हाई कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने 20 विभागों को 2029 तक की सीनियरिटी लिस्ट तैयार कर जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। सरकार के प्रमोशन आदेश लागू होने पर प्रदेश के करीब 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। अवैध यूनिपोल होर्डिंग्स पर कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर में नियम विरुद्ध लगाए गए यूनिपोल और होर्डिंग्स के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को 15 दिन के भीतर व्यापक कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध यूनिपोल होर्डिंग्स हटाने के साथ साथ उन्हें लगाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों और बिना अनुमति इन्हें स्थापित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
मध्य प्रदेश पुलिस का हाईटेक प्लान। मध्य प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहली बार हाईटेक ड्रोन खरीदने जा रही है। ये ड्रोन दंगा, उपद्रव और हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवा से आंसू गैस के गोले छोड़ सकेंगे। पहले चरण में प्रदेश के 40 जिलों को एक एक ड्रोन मिलेगा, जबकि बाकी 15 जिलों को जरूरत पड़ने पर निकटवर्ती जिलों से सहायता दी जाएगी। 800 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेंगे सरकारी पद। मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पार्टी के सैकड़ों नेताओं को जल्द ही सरकारी पद मिल सकता है। एमपी के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में अगले ही साल निकाय चुनाव होने हैं। उसके पहले सरकार एल्डरमैन की थोकबंद नियुक्ति करने जा रही है। एल्डरमैन की नियुक्तियों के लिए बीजेपी में जिला और स्थानीय निकाय स्तर पर भी गहन मंथन किया जा चुका है। नियुक्ति। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद एमपी में उठी मांग। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद अब मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कई मंदिर आस्था के केंद्र हैं। हालांकि शहर में कोई भी मंदिर शासन संधारित नहीं है। अधिकांश मंदिर ट्रस्ट समितियों के हैं। यहाँ मंदिरों में जो दान पेटियों और रसीदों के माध्यम से चढ़ावा आता है, उससे मंदिरों की व्यवस्थाओं के साथ पुजारियों का वेतन, रख रखाव, समय पर होने वाले उत्सवों पर खर्च किया जाता है। जुलाई में पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश के संकेत। मध्य प्रदेश में मानसून 9 दिनों की देरी से तो आया, लेकिन कुछ ही जिले में बरसकर शांत भी हो गया। ज्यादातर जिले में बादलों का डेरा है, लेकिन अब भी लोग मूसलाधार बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इधर बारिश नहीं होने की स्थिति में कुछ जिलों में सोमवार को भी तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में मजबूत सिस्टम बनने की उम्मीद है, जिससे बारिश का दौर शुरू हो सकता है। एमपी के गुना में होगा ऑक्सीजन पार्क। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना शहर की सड़कें ठीक नहीं हैं। जिस तरह के ग्वालियर जैसे शहर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वैसा नहीं है। इसकी चिंता मुझे है। मैंने गुना शहर के सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना बनाई है। उस योजना के तहत यहाँ जल्द ही ऑक्सीजन पार्क होगा। सीनियरिटी नहीं, अब मेरिट के आधार पर होगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों को पदोन्नति दिए जाने संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली बैठक ली, जिसमें विभागाध्यक्षों से कहा गया कि वे अपने अपने विभागों में कैडरवार व एकमुश्त वरिष्ठता सूची सप्ताह भर में तैयार कर लें। ये सूचियां मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत तैयार की जाएंगी। यह बैठक सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय कटेसरिया ने ली। यदि पदोन्नति मिलती है तो इसका फायदा राज्य के करीब 4.50 लाख शासकीय सेवकों को होगा। एमपी टीचर तबादलों में बड़ा खेल। जिले के सैकड़ों शिक्षक सोमवार को तबादला सूची का इंतजार करते रहे, लेकिन भोपाल से आदेश जारी नहीं हो सके। 28 और 29 जून को प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों की सूची आने की चर्चा थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। माना जा रहा है कि आदेश देर रात या फिर मंगलवार को जारी किए जा सकते हैं। भोपाल, इंदौर समेत 50 जिलों में गिरेगा पानी। मध्य प्रदेश के जिन 15 जिलों में मानसून पहुंच गया है, उनमें से 5 जिले बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी और बालाघाट में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है। यहाँ अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक पानी गिर सकता है। 2 जुलाई से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे अति भारी या भारी बारिश का दौर चलेगा। मौसम केंद्र IMD भोपाल ने बाकी बचे 50 जिलों में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन्हें 300 किलोमीटर पैदल भोपाल पहुंचे 2 कांग्रेसी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटियों की लिस्ट घोषित होने के साथ ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। भोपाल की जिला कांग्रेस कमेटी पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं रतलाम की जिला कांग्रेस कमेटी में एक व्यक्ति को 3-4 पद देने का विरोध करने पर 2 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों से रेत निकाली जा रही। नरसिंहपुर जिले के खैरी सांकल गांव में 7000 घन मीटर अवैध रेत पकड़े जा
जाने के बाद भी रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद नर्मदा और उसकी सहायक नदियों से रेत का अवैध खेल धड़ल्ले से जारी है। रिटायरमेंट से एक दिन पहले लीड कॉलेज प्राचार्य पर FIR नर्मदापुरम में होम साइंस कॉलेज। लीड कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कामिनी जैन की आज मंगलवार सेवानिवृत्त होंगी। इससे एक दिन पहले सोमवार को प्राचार्य कामिनी जैन सहित भंडार शाखा प्रभारी, लेखा शाखा प्रभारी मेसर्स वैष्णवी इंटरप्राइजेस पर सरकारी राशि हेराफेरी करने का केस हुआ। सीधी में पटवारी का रिश्वत मांगते ऑडियो आया सामने। सस्पेंड सीधी के चुरहट सीमांकन की पुष्टि के लिए किसान से 3000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में जमुनिहा हल्का नंबर 02 के पटवारी रघुनाथ प्रसाद साकेत को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर कथित ऑडियो वायरल होने के बाद की गई। SDM चुरहट विकास कुमार आनंद ने तहसीलदार रामपुर नाइकिन की जाँच रिपोर्ट के आधार पर निलंबन आदेश जारी किए हैं।